और एक बात आंखों के सामने रख देना, सचमुच आपको प्रेम है। रिपीट करना चाहता हूँ, ये कोटेशन नोट डाउन कर लेना। प्रेम जिंदा रहने की ताकत देखता है, मरने की बेवकूफ़ी नहीं करता है। आप ये कभी मत ना, प्रेम दूसरे के लिए मर सकता है। मैं रिपीट करना, प्रेम दूसरे के लिए जिंदा रह सकता है। मर क्या जाना है। आपका प्रेम जिस पर था, यदि वो शांत हो गए तो तुमने बोला मैं सुसाइड कर लूँगी, इनके बिना भी जिंदा नहीं रह सकता हूँ। नहीं, प्रेम मरने की बेवकूफ़ी नहीं देता है, जिंदा रहने की ताकत देता है। यदि आपका प्रेम था आपकी पत्नी पर, आपके बेटे पर, मे भी पॉसिबल वो छोटी उम्र में शांत हो गए, मरने की कोई जरूरत नहीं है। आई लिव फॉर यू। माँ अपने बेटे को बोल सकती कि तेरे पिताजी भले शांत हो गए मगर मैं बैठी हूँ। और मैं खुद मेरे जीवन की बात बताऊं, मैंने मेरी 5 साल की उम्र में माँ गंवाई। माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य, माता का स्पर्श क्या होता है शायद मैंने अनुभव किया होगा, मगर स्मृति में कुछ नहीं है। मगर मेरे पिताजी ने पिता भी बने और माँ भी बने, और दोनों की जिम्मेदारी निभाते 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 आज यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। आई लिव फॉर यू। बहुत छोटी उम्र में खुद भी है, मान लिया कि बिजनेस में तुमने मार खा लिया है, तुम्हारा करोड़ों रुपए का लॉस हो चुका है। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, फैमिली की बात निकली है तब, जिंदगी में एक सूत्र आंखों के सामने रखना, तेजी के माहौल में तो मेरे परिवार को तुमने सब कुछ दिया है, तो मंदी का माहौल है तो परिवार को इकट्ठा करके सब कुछ बात बता दो कि अपनी बिजनेस की स्थिति ये है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, सुख में परिवार को दिया है तो दुख में भी परिवार को पता तो चला दो कि आज हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है। 100% मैं कहना चाहूँगा, आपका परिवार आपके साथ है, वो गलत रिक्वायरमेंट करता होगा, बंद कर देगा, पिताजी हमें तो मालूम ही नहीं था। कई माँ बाप ने अपने बेटे और बेटी को ये बात नहीं बताई कि आज का माहौल इतना विचित्र है, पेमेंट डूबा है, बिजनेस बंद है, इनकम खत्म है और बड़ी मुश्किल से घर का खर्च निकलता है। आप आपके परिवार को बताओ, आपकी बेटी आपकी ही बेटी, आपका बेटा आपका ही बेटा है, आपकी पत्नी आपकी पत्नी है। वो बोली कि मैं सच बताऊं, जब मैंने एक माहौल ये बता दिया, एक भाई मुझे मिलने के लिए पूरे परिवार के साथ, माना साहब ये मेरी बेटी है, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, और पहली बार जब मैंने बता दिया कि बिजनेस स्थिति ऐसी हमारी विचित्र है, बेटी की आंख में आंसू आ गए। पप्पा क्या बोलते हो, मैं तो हर 4 महीने का आपके पास मोबाइल मांगती हूँ, ड्रेस मांगती हूँ, मुझे तो मालूम नहीं, तो समझती हूँ कि आपके पास सब कुछ ठीक है। पप्पा अभी एक बात समझ लेना, तेजी के समय में आपने हमको सब कुछ दिया, तो मंदी के माहौल में भी हम आपको कुछ दे तो नहीं सकते, मगर हम आपके साथ खड़े हैं। पप्पा से एक प्रतिज्ञा ले लेती हूँ, मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, नहीं कोई भी डिमांड आज से हमारी बंद रहेगी। नो मोबाइल, नो ड्रेस, नथिंग एल्स। बाहर घूमने का बंद, होटल में जाने का बंद, सब कुछ बंद। पप्पा जिस दिन आपको लगे कि आर्थिक स्थिति हमारी ठीक ठीक हो चुकी है तब बता देना, फिर देखेंगे, मगर ये मंदी के माहौल में हम भी तो आपके साथ हैं। मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, यदि आपने आपकी परिस्थिति, आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, शायद है, और आपके परिवार को पता ही नहीं है, तो परिवार को इकट्ठा करके बता दो ये हमारी अभी की पोजीशन ये है, तो कम से कम लग्जरियस आइटम को लेने का तो नशा बंद हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आई लिव फॉर यू। आप सीधा इतनी बता दो कि गुरुदेव में, और एक बार बता दूं, हजारों माँ ने आज सुसाइड नहीं किया ड्यू टू हर किड्स। कई माँ को लगा था कि क्या पति इनका, मेरा पति मर गया, अभी जिंदा रहने का कोई प्रश्न नहीं है, मगर खुद के बेटे को देखा और उनको लगा कि मैं यदि सुसाइड कर दूँ मेरे बेटे को बड़ा करने वाली कौन रहेगी। तो हजारों माँ ऐसी है कि जिसको जीवन जीने का नशा उनके बेटे की ओर से मिला है, और माँ ने बेटे को बोला, बेटा आई लिव फॉर यू, तेरे लिए मैं जिंदी रहती हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, जिंदगी में 2 पाप कभी मत करना, 2 पाप इंप्लीमेंट कभी मत करना, हो सके तो सोचना भी नहीं। 3 पाप मन के क्षेत्र में भी प्रवेश मत करना। नंबर 1, किसी का मर्डर करने का सोच नहीं, नेवर। चाहे आपके जिन में उसने कुछ भी गलत कर दिया, मैं उनका मर्डर कर दूं, प्लीज एंट्री देना ही नहीं मन में। नंबर 1, हलकट कोटि का, गंदा नीच कोटि का पाप मर्डर कभी मत करना। नंबर 1, रेप कभी कहीं भी करने की सोचना भी नहीं। नंबर 2 और नंबर 3, सुसाइड करने का मन में कभी सोच मत लाना।
3 पाप सबसे भयंकर, मर्डर, रैप एंड सुसाइड। चाहे कुछ भी हो जाए गुरुदेव, चाहे कुछ भी हो जाए, संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे। संकट ना सैन्य भले जीवन घेरी बढ़े, सुखनी संभावना छोने सो दूर रहे। राखजे प्रसन्न छता प्राण, ओ मानवी जीवन ने जीवित हो जान। मान लिया कि दिक्कत बहुत है, मगर मरने की जरूर क्या है, मरने की। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये प्रवचन में मैं घड़ी लेके बैठा हूं और शायद आप मुझे मिलने के लिए आए। मेरे मन में लगा कि आपका जीवन बहुत अच्छा है, मेरी ओर से मैं आपको घड़ी दे दूं। और यदि मैंने आपको घड़ी दे दी, मुनि जीवन में धर्मलाभ दिया हुआ कोई भी चीज हम दे नहीं सकते, ये हमारा आचार भी नहीं है हमें चीज देने का। मगर इफ एंड बट की बात करना चाहता हूँ आपको कुछ अलग समझाने के लिए। मैंने यदि आपको घड़ी दे दी तो मे भी पॉसिबल 5 साल, 10 साल, 20 साल के बाद कितनी भी घड़ी पुरानी होगी, तुम उनको संभाल के रखेंगे। और बाजू वाला पूछेगा इस घड़ी में आसक्ति इतनी क्यों है? अब बोलेगा दोस्त, घड़ी में आसक्त तो नहीं हूँ, मगर तुझे मालूम नहीं है ये घड़ी गुरुदेव से मिली हुई है। तो मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, गुरुदेव से मिली हुई गिफ्ट को आप तोड़ नहीं देते हो तो ये जीवन भगवान की ओर से मिला हुआ गिफ्ट है, उनको ख़त्म करने की गलती हम कर ही कैसे सकते हैं। सेकंड नंबर, आई लिव फॉर यू। आप मुझे बताएंगे, आपके परिवार में सच बोलो, मैं आपसे जवाब नहीं मिलेगा मुझे मालूम है, मगर ऑब्जर्वेशन करने का मौका आपको देता हूँ। आप आपके जीवन में कितने लोगों को बोल सकते हो आई लिव फॉर यू?